हेलो एंड नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। तो ये व्लॉग वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से पिछले व्लॉग्स एंड हुए थे। वैसे तो मेरे हस्बैंड की विदाई हो गई है, लेकिन आगे आने वाले कुछ व्लॉग्स में आप लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, तो हर व्लॉग में बने रहिएगा। और आज मुझे खाना नहीं बनाना था क्योंकि यहाँ एक फंक्शन से हमारे लिए आ गया था बहुत सारा खाना, मशरूम की सब्जी और साथ में पूड़ियाँ, एक पैकेट मिठाई का और बहुत सारे फल। तो मुझे लगा कि आज तो भाई डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ सॉर्टेड है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो मैं सीधे बैठ गई थी अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए, और वो आजकल बहुत शरारती हो गया है। वैसे उसको भी मी टाइम मैं ज़रूर दे देती हूँ, कभी ना कभी जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं उसके साथ गुजारती हूँ। वैसे मेरी ब्लॉगिंग, मेरी पढ़ाई, मेरा काम, ये सारी चीज़ों में मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि वो मैक्सिमम टाइम अपने बाबा दादी के पास ही रहता है। पर अब बड़ा हो गया है तो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर भी कभी ना कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मुझे छोड़ के वो चला गया, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत मेरे पास रह रहा है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे एकदम ही नहीं मिल रहा है 2-3 घंटे तक। डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। वैसे आजकल वो बहुत ज़्यादा बीमार रह रहा है, ये पूरा मंथ उसके लिए बहुत ख़राब है। पहले उसका हाथ कटा, उसके बाद उसको रोज़ चोट लग रही है, आजकल बहुत गिर रहा है क्योंकि शरारतें भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। अब देखो अभी अभी वो ड्रेसिंग टेबल ऐसे खोलता है कि पूरा का पूरा ही निकाल देता है। तो भाई चोट तो लगनी ही है, इतनी ज़्यादा शरारत जो कर रहा है। पर मैं इन छोटी छोटी चोटों से ज़्यादा परेशान नहीं होती, लेकिन हाँ बड़ी चोट लग गई, खून बह गया तो ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे आज मेरा एक और पार्सल आ गया, क्योंकि मैं आराम से लेटी हुई थी तब तक मेरा पार्सल मेरे बाबू ने अनबॉक्स कर दिया, जिसकी प्री डिलीवरी हो चुकी थी और इसका जो पेमेंट था वो भी प्री हो चुका था। तो बाबू ने उसको अनबॉक्स कर दिया। मतलब मेरा राधा नाम जप वाली मशीन बनारस के टूर पे ही छूट गई थी, तो ये मैंने मंगाया और इसको बाबू ने अनबॉक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसको तैयार किया है और भेजा है। आज इसका वैक्सीनेशन डे था। देख रहे हैं आप कितनी खुशी से जा रहा है। आया तो इतना रोया कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सीधे रात को मिल रही हूँ आप लोगों के साथ अंडा रोल के साथ। मतलब मुझे एग रोल खाने का बहुत दिन से मन कर रहा है, तो मैंने किसी से मंगा लिया था। लेकिन गाइज आजकल जो जेठानी जी आ रही है ना, जेठ जी ने जो हमारा पैर जलाया था, उससे गुस्सा होकर जेठानी जी आजकल जो आ रही हैं, भाई इतना तांडव मचा रही हैं कि रोज़ घर साफ़ करना पड़ रहा है। और मैं किसी दिन सफाई करूँ और जेठानी जी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आजकल मेरा बच्चा ब्रश करता है, देखो कैसे करता है, 1.5 साल का भी नहीं हुआ है अभी प्रॉपर। और देखो ब्रश कर रहा है और फिर उस ब्रश को नल में डालेगा, पानी निकालेगा, उसे साफ़ करेगा, ब्रश को फिर से ब्रश करेगा। मतलब इतना क्यूट इसकी हरकतें कभी कभी लगती है ना कि अब मैं बहुत चीज़ें तो शूट भी नहीं कर पाती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं। राम जी आ गए क्या तुम्हारे ऊपर? चल रहे हो मेरे को, कहाँ जाएं? क्या बात है? कहाँ? तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ? क्या चाहिए? बिस्कुट? बिस्कुट चाहिए? इसी में से चाहिए? ये चाहिए? लाओ खोल के दे, लाओ। बिस्किट चाहिए था, अब नहीं मिलेगा। वन डे में 1। चलो चलो बाहर चलो, अब चलो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, चलो बंद करो, बंद करो।
तो आज बहुत दिनों से कुछ कुछ मीठा भी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आटे का हलवा बनाते हैं। मेरे हाथ के आटे का हलवा यहाँ मेरे परिवार में सबको बहुत पसंद है। और मेरे मायके में मेरी फ्रेंड लोग जो हैं, उन लोगों की हमेशा डिमांड होती है कि मैं मम्मी से एक बार आटे का हलवा बना के उसका व्लॉग ज़रूर शूट करके उन लोगों को दूँ। तो मैं ज़रूर करूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी गई। तो याद ही नहीं आता है कभी। इस बार जब गई थी तो वहाँ पे इतना घर वर बन रहा था कि सब कुछ अस्त व्यस्त था, तो कहीं नहीं पाई। और कभी मम्मी की तबीयत को लेकर नहीं कह पाती हूँ, लेकिन हाँ कभी ना कभी मैं वो ज़रूर शूट करके डालूंगी। क्योंकि मेरी फ्रेंड लोगों को ना मेरी मम्मी के हाथ के आटे का हलवा बहुत पसंद है, जिसमें छोटे छोटे से ना दाने होते हैं और वो खाने में आता है, जब मुंह में आता है तो बहुत मतलब टेस्टी लगता है सबको। तो चलिए अब आज ही मैंने बनाया है मोमोज, जिसकी स्टफिंग के लिए मैं आज सोयाबीन का कीमा जो होता है वो बना रही हूँ। मुझे ना सोयाबीन वाले मोमोज ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और वेजिटेबल्स के नाम पे मैं उसमें सिर्फ प्याज, टमाटर और मिर्ची ही डालती हूँ। धनिया होगा तो धनिया पत्ता भी डाल देती हूँ, टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे उसकी स्मेल से थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस फटाफट से मैंने इसकी स्टफिंग बनाई है और बहुत थोड़े से मैंने मोमोज बनाए थे, मतलब सिर्फ अपने लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा ट्यूसडे वाला व्रत था। मैंने अब बड़े मंगलवार से ट्यूसडे का व्रत शुरू कर दिया है, मेरे हस्बैंड ने भी शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैंने बहुत ही कम बनाया था, लेकिन जितना भी बनाया था ना 2 दिन लग गए मुझे उसे ख़त्म करने में। मैं बहुत ज़्यादा फ्राइड और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं खा पाती हूँ। इसके साथ मैंने कोई चटनी भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे अकेले ही खाना था। और जो मैदा का डो होता है ना, मैं उसे बनाने में हमेशा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मिक्स करती हूँ, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट बने। मुझे बहुत ज़्यादा क्रंची तो ठीक लगते हैं, लेकिन जब वो सॉफ्ट होते हैं तो आराम से खींचने में अच्छा लगता है। नहीं तो कभी ना खींचते वक्त टूटते ही नहीं है, तो वो वाला टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस डो को मैंने गूंद के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तब तक इधर मसाले भी रेडी हो गए हैं। बस मैंने इसमें सोयाबीन को बॉईल किया है, अच्छे से पानी निचोड़ा है और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। थोड़ा ज़्यादा ही मोटा रखा है, ताकि जो क्रंच होता है सोयाबीन का वो आए। और इसमें बेसिक से मसाले ऐड करके मैंने सोयाबीन ऐड कर दिया है। इसके पश्चात मैंने इन लोइयों को छोटे छोटे बॉल में बना दिया है और फटाफट से बेल के मैंने फटाफट से बना लिए हैं अपने प्यारे प्यारे से मोमोज। मैंने आज सिर्फ स्टीम किए थे और अगले दिन मैंने इनको फ्राई किया है। अब इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाओ तो 2 दिन खाना तो बनता ही है ना। नॉर्मल सी कोई भी चीज़ जो बहुत मेहनत से बनती है उसे 2-3 दिन ना खाओ तो फिर मज़ा नहीं आता है यार, क्योंकि पहले दिन तो हम मेहनत करके ही थक जाते हैं। और ये बॉल्स बनाना ना सबके लिए बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं जहाँ से पली बड़ी हूँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा हम लोग गुजिया बनाते थे ना, कम से कम 500 से 600 गुजिया बनाते थे हम लोग। और इसलिए मुझे आदत है, बहुत ज़्यादा बेलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं तो होली के दिन भी 150 से 200 मोमोज कम से कम बना ही देती हूँ। तो होली के दिन तो ये मेरी जो मेन डिश होती है उसमें आती है कि मुझे मोमोज होली में बनाने ही होते हैं। दही बड़े कभी कभी बनते हैं, कभी नहीं बनते। इस साल मैंने दही बड़े स्किप कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ मोमोज ही बनाए थे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मतलब मेरी फैमिली में हम लोग बहुत ज़्यादा गुजिया खाते हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन खाते हैं मैदा वाला, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा बनाते भी हैं। तो इसलिए मुझे इसको बेलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपने लिए कुछ शॉर्टकट ढूंढ लीजिएगा। मेरे लिए तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन है कि मैं बेल ही लेती हूँ आराम से, और 200 से 300 मोमोज तो आराम से एक दिन में मैं बना सकती हूँ। तो अभी मैं बना ही रही थी कि मेरे मित्र लोगों का फ़ोन आ गया, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। मैंने इसको स्टीम कर दिया और फिर रख दिया। उन लोगों ने मुझे एक एडवाइस दी, आजकल जो वो ट्रेंडी वाले मोमोज चल रहे हैं जिनको बेलने का झंझट नहीं है, वो वाला बना लो। मैंने कहा यार इतने थोड़े से बनाने हैं, मैं ये सारे टोटरम नहीं करने वाली हूँ। मैं आराम से इसे बेल लूँगी और बना भी लूँगी। दांत नहीं, इसको चाकू बना लिया है। देख रहे हैं आप, अपने दांत का उपयोग कहाँ से कर रहा है ये।
इसके पश्चात शाम को मैंने फटाफट से मोमोज़ फ्राई किए हैं और सारे के सारे ख़त्म किए हैं, क्योंकि मैंने इसके बाद कोई भी डिनर नहीं किया है, ना ही कोई लंच किया है। मतलब जब से मैंने मोमोज़ बनाए तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ इन्हें ही सधाने में, मतलब इनको ख़त्म करने में लग गई थी और तब जाके ये ख़त्म हुए। और फिर मेरा शुरू हुआ है मंगलवार का फास्ट। तो सीधे मैं नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ मंगलवार के दिन। और चलिए जी, सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। और इस वीडियो में मेरी इन आँखों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं ना प्लीज़। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, भक्ति भाव, और बहुत ज़्यादा ही मैं जो अंधविश्वासी कह लो एक तरीके से, वैसी वाली हूँ। मतलब वास्तु वगैरह सब कुछ मानती हूँ। तो मैं आजकल सिंदूर भी ना पूरे माथे के लास्ट तक कर रही हूँ, मतलब जहाँ पे चोटी शुरू होती है ना वहाँ तक कर रही हूँ मैं। और बस मैंने मंगलवार का फास्ट था तो अपने लिए बनाया मूंगफली और थोड़ा सा दूध गर्म किया बाबू के लिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और बाबू की मस्तियाँ तो आजकल आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मतलब मेरा तो जीना है हराम कर दिया इसने। और अगर इस व्लॉग में आपको थोड़ी सी भी कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।